शांति। फिर से बोलो ओम शांति। और प्यार से बोलो ओम शांति। देखो, ओम शांति कहने से सबके चेहरे खिल गए, मुस्कुराना शुरू कर दिया है। और यही एक विशेष खूबी है ओम शांति के महामंत्र में कि बाकी सब बातों से मन को दूर करके खुशी में ले आती है। सभी अव्यक्त बाप दादा के अति लाडले बाबा को प्रत्यक्ष करने के निमित्त युगल मूर्त सभी बहनें और भाइयों को आपके इस बहुत जल्दी आपको चांस मिला है। 2 से 10 साल वाले भाई बहनें जो ज्ञान में हैं, विशेष इस भट्ठी के योग्य आपको समझा, तो मुबारक हो आपको बहुत। बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए पवित्र युगलों का विशेष पाठ है। साकार बाबा के सामने बहुत थोड़े से संख्या में कहेंगे ऐसे युगल जो पवित्र जीवन में चलने के लिए दृढ़ संकल्प हो गए थे। सभी को पता ही है, कोई बॉम्बे में, कोई कानपुर में, कोई दिल्ली में साकार बाबा के सामने बहुत ज्यादा ऐसे हिम्मत वाले युगल नहीं थे, कम थे। जो जिनकी नाम बाबा लेता था वो भल उन्होंने गंधर्वी विवाह किया, लेकिन पहले से ही अपना दृष्टि का, वृत्ति का, कृति का बहुत ध्यान रखा, क्योंकि उनके मन में एक ही बात थी, हम अपनी जीवन से बाबा को प्रत्यक्ष करें। जितना अपनी जीवन से प्रत्यक्षता करेंगे, एक मिसाल देखने में आएगा, उससे लोगों को विश्वास बैठता है। क्योंकि अभी तक तो सुनते आए थे संतों से, महात्माओं से, ऋषियों से, आग और कपूस इकट्ठे नहीं रह सकते। इस तरह की भावना जिसके ऊपर बाबा ने 2 दिन पहले मुरली में भी कहा, हिम्मत रख कर के कई पवित्र जीवन के लिए संन्यास कर लेते हैं, जंगल में चले जाते हैं, पर थोड़ा सा वहाँ रह कर के
फिर घर को मिस करने लगते हैं, फिर मन होता है वापस जाएं और फिर से अपने लौकिक परिवार वालों के पास वापस आ जाते। शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा एक नई रस्म शुरू की कि ना आपको जंगल में जाना है, ना आपको परिवार को छोड़ना है, घर गृहस्थ में रह करके आपको कैसा जीवन बनाना है वो सिखाया। सभी को इतना उच्च लक्ष्य दे दिया। जिस दिन से ज्ञान लेना शुरू करते हैं तो पहले दिन से क्या लक्ष्य मिलता है, इस ईश्वरी ज्ञान से क्या बनते हैं? नर से श्री नारायण। सिर्फ नारायण नहीं, नारायण तो बाबा का बेटा भी अभी शरीर छोड़ा उसने। नर से श्री नारायण, नर पुजारी के रूप में है और श्री नारायण पूज्य के रूप में। नारी से श्री लक्ष्मी। तो नारी तो कॉमन बात है, लेकिन फिर श्री लक्ष्मी पद को प्राप्त करना। और आप देखेंगे दीपावली पर लक्ष्मी पूजन होता है। श्री लक्ष्मी को हमेशा कमल पुष्प के ऊपर दिखाते हैं। कभी विष्णु रूप में होते हैं और कभी सिंगल श्री लक्ष्मी जब वो वरदान देने के लिए दीपावली पर आती हैं, ऐसी भावना से अकेले उनकी पूजा होती है। तो आप युगल मूर्त बहनों और भाइयों को ऐसा नारायणी नशा चढ़ता है, नारायणी नशा चढ़ता है कि हम ऐसा बन रहे हैं, जो बन रहे हैं ऐसा लगता है। जरा हाथ तो खड़ा करो। वाह, ये तो सारा ही डायमंड हॉल श्री लक्ष्मी और श्री नारायण से ही भरा हुआ है। तो श्री लक्ष्मी श्री नारायण, उनकी जो महिमा है वो सदा स्मृति में रखनी चाहिए। हर रोज सवेरे बाबा से गुड मॉर्निंग करते उस बात को याद कर लें कि हम बाबा के नर से श्री नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी पद प्राप्त करने वाले बच्चे हैं। श्री लक्ष्मी श्री नारायण की महिमा सभी जानते हैं। सर्वगुण संपन्न, कोई गुण की कमी नहीं, हर गुण में संपन्न, 16 कला संपूर्ण। अगर आप दिलवारा मंदिर में जाएं तो वहां पर जो मेन मूर्ति जहां पर मंदिर की है, उसके पहले एक बहुत ऊंचा गुंबद है और उसमें 16 कलाएं दिखाई हुई हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के उसमें डांस के रूप में है या मुद्रा के रूप में है। तो 16 कला संपूर्ण आप सोचिए, एक एक कला का गिनती करेंगे तो
सारी क्लास ही पूरी हो जाएगी। ये आप खुद विचार करना भाई कौन कौन सी कलाएं हैं 16 कलाओं में से, और मेरे में अभी कितनी बाकी और लानी है। गुणों में भी सब गुण आने चाहिए, कोई गुण की कमी ना हो, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। वर्तमान के लिए बाबा ने कहा संपूर्ण निर्विकारी। संकल्प तक भी कोई 5 विकारों में से कोई भी मन में ना आए। ये बहुत बड़ी मंजिल है। मन तक जो बात है इसको जीतने में काफी मेहनत भी लगती है, और मेहनत के बिना तो बाबा खुद ही कहते हैं नर से श्री नारायण बनना मासी का घर नहीं है। मेहनत ही चाहिए उसमें। और क्या मेहनत चाहिए? स्मृति स्वरूप में टिकना। ये बात सदा स्मृति में रहे कि अभी ये जो समय है ये पुरुषोत्तम संगम युग का समय है, जब स्वयं बाप आकर के हम बच्चों से डायरेक्ट मिल रहे हैं, डायरेक्ट ज्ञान दे रहे हैं, हमारी 63 जन्म की भक्ति का फल हमें दे रहे हैं। तो सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। और फिर इसके साथ में विशेष बात जो है, दुनिया के अंदर रहते हैं और दुनिया वाले हमारे हर एक्शन को देख रहे हैं। ये ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी अपने आप को ऐसा मानते हैं, देखें ये कैसे चलते हैं। तो हमें मर्यादाओं का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। हर एक बात में मर्यादा है। बच्चे और बाप के संबंध से कैसे बातचीत होनी चाहिए, सिर्फ शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा की बात नहीं, लौकिक रीत में भी माता पिता के रूप में बच्चों के साथ कैसे बात होनी चाहिए, कैसा व्यवहार होना चाहिए। और फिर क्योंकि संसार में रहते हैं, संसार में कमल पुष्प समान तो रहते हैं, लेकिन साथ में जिस संसार में रहते हैं, जिस परिवार में रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, उसके अंदर आपके प्रति लोगों की क्या भावना है। आपको सचमुच आपके सच्चे स्वरूप में वो पहचानते हैं कि आप इस तरह की जीवन में चल रहे हैं। अगर वो कभी आपको थोड़ा छेड़ दें, हिलाने की कोशिश करें, तो ऐसे टाइम पर सहन शक्ति, सामना करने की शक्ति नहीं चाहिए उस समय, सहन शक्ति का प्रयोग करें, मुस्कुराते रहें और बाबा की याद में सबको दृष्टि देते रहें। तो आप देखेंगे कि आपके बिना 2 शब्द बोले भी, 1 शब्द भी बोलने की जरूरत नहीं रहेगी, सहज रीति से स्वीकार करेंगे। आदि रतन जो भी इस यज्ञ के रहे हैं, साकार बाबा, मम्मा, दीदी मनमोहिनी, दादी प्रकाशमणि, अन्य दादियां और जो बड़े भाई थे, हमने उन सब को देखा, उनके साथ मिलना जुलना,
उनकी परवरिश मिली, तो देखा गया कि बाबा ने इनको 14 वर्ष के लिए क्यों भट्ठी में रखा। हाँ, आपकी भट्ठी तो अभी कितने दिन हुई है? 4 दिन, 4 दिन ही हुई है ना? 4 दिन नहीं, 5 दिन होंगी। तो इस भट्ठी में ही आप सोच सकते हो 5 दिन में सोचने में कितना अंतर आ जाता है, देखने में कितना अंतर आ जाता है, बोलने में कितना अंतर आ जाता है, चलन में कितना अंतर आ जाता है। और जहां आप सोचो 14 वर्ष लगातार, ये भी नहीं कि 14 वर्ष के बाद कोई एकदम फ्रीडम ऐसी हो जाए, नहीं, 14 वर्ष में जो उन्होंने सीखा, वो क्या चीज थी, वो हम जब उनके संपर्क में आते तो पता लगता था। आपके सामने अभी थोड़ी सी आत्माएं हैं। दादी रतन मोहिनी सुबह क्लास में जैसे आती हैं, आप सोचिए 95 की एज में भी उनके अंदर वो उमंग है कि मैं जाकर के भाई बहनों से मिलूं, मैं जाकर के मुरली सुनाऊं। और मैं समझता हूं सभी तो देख रहे होंगे कि दादी के अंदर इतनी स्पिरिट है। इसी तरह से दादी जानकी जी का सब सुनते हैं। 103 वर्ष की शरीर की आयु है, लेकिन उनका मिलना जुलना एक प्रकार से ऐसे ही कहेंगे कि वो अपनी ऐसी संपूर्ण स्थिति में पहुंची हुई है जिसको कोई भी नेगेटिव कोई संकल्प ना आए, किसी के लिए नेगेटिव ना सोचें, किसी के लिए कभी इस तरह की कोई बात ना आए, बल्कि सबके लिए प्यार ही प्यार बरसाती हैं, सदा सबके लिए शुभ चिंतक रहती हैं और सदा सबको वरदानों से भरपूर करती रहती हैं। तो ऐसी जीवन बनाने के लिए आप सोचिए कितनी तपस्या चाहिए। 5 दिन में तो चकाचौंधी होती है, मैं तो ये जानता हूं। लेकिन ये एक पहले नहीं पता था, ना आपको पता था ना मुझे पता था। हम तो 7 दिन का कोर्स करने आए थे यज्ञ में, पर वो 7 दिन का कोर्स आज दिन तक पूरा नहीं हुआ है। क्यों? आने से ही पहले दिन बताया गया ईश्वरी ज्ञान और सहज राजयोग जो यहाँ सिखाया जाता है, इससे आप नर से श्री नारायण बन सकते हैं, नारी से श्री लक्ष्मी बन सकते हैं। तो श्री नारायण और श्री लक्ष्मी पद को प्राप्त करना ये कोई मासी का घर नहीं है। बड़ी मेहनत है इसमें। क्यों मेहनत है? उसका कारण है, सभी बहनें और भाई जानते हैं कि एक तो 63 जन्म के हमारे कर्मों का रहा सहा हिसाब किताब जो है, वो हमारे संस्कारों में अभी तक भी नेगेटिविटी लेके बैठा हुआ है। दूसरा है, इतने जन्मों में 1-2 के साथ जो हिसाब किताब बनते रहे हैं, उसकी लेन देन के कारण भी, भले ज्ञान मार्ग में चल रहे हैं, भले सभी ने बाबा को पहचान लिया, भले सभी खुश हैं, सभी एक ही बाबा को प्रत्यक्ष करने का लक्ष्य रखते हैं, लेकिन आप देखेंगे ये मेरा एरिया है, ये यहाँ कैसे इन्होंने सेंटर खोल दिया,
ये कहाँ से इधर आ गए, ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं, तो ये क्या है? ये विश्व महाराजन विश्व महारानी के तो संस्कार ऐसे होते नहीं हैं। तो अभी आप सोच सकते हो कि कितनी अभी हम लोगों को अपनी तैयारी करने की जरूरत है। बेहद में जाना पड़ता है, हद से बेहद में जाना वो तभी हो सकता है जब शिव बाबा के समान एक दृष्टि हो कि ये मेरे सब, जैसे बाबा समझता है ये सब मेरे बच्चे हैं, छोटे बड़े बहनें भाई किस भी उम्र के हैं, पर ये मेरे बच्चे हैं। तो इसी तरह से हम बच्चों को क्या सोचना है, कोई भी है ये हमारे ईश्वरी परिवार के सदस्य हैं, सम्मानीय सदस्य हैं। ये बात अपने दिल में सदा एक दो के लिए अगर रखेंगे तो आप देखेंगे एक दो के प्रति कितनी उच्च भावनाएं होंगी। फिर कभी ये तेरा और मेरा इस चक्कर में बुद्धि नहीं जाएगी। और इसके लिए देखा गया है, आज का जो विषय दिया हुआ है उस बात को सामने रखता हूं, तो उसमें विशेषता ही ये है कि जब आप अपने रॉयल संस्कारों में मगन होंगे, उसका स्वरूप बन जाएंगे, तो आपको सभी अपने नजर आएंगे, आपको पराया कोई नहीं लगेगा। ना धर्म भेद रहेगा, ना रंग भेद रहेगा, ना भाषा भेद रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। जिसको देखेंगे क्या सोचेंगे, अरे ये तो मेरी बहनें 5000 साल के बाद फिर इसी रूप में आके मिली हैं, ये मेरे भाई पूरा कल्प के बाद 5000 साल के बाद इसी रूप में फिर से आके मिले हैं। तो कोई 5000 साल के लिए गुम हुआ वापस आ जाए, उनको मिलकर के कितनी खुशी होनी चाहिए। तो ये खास बात है कि जो व्यक्ति इस बात को समझ लेता है और जिसने बाबा को साकार को देखा या दादियों को देखा, उन्होंने कभी ये नहीं कहा ये महाराष्ट्र से आए हैं, ये पंजाब से आए हैं, ये यूपी से आए हैं, ये हैदराबाद सिंध के हैं, भले वो खुद हैदराबाद सिंध के थे। कोई भेदभाव नहीं, एक ही बात हर एक के दिल में, बस ये सभी बाबा के बच्चे हैं, ये सभी मेरे बहन और भाई हैं, और ये सभी ऐसे योग्य अपनी जीवन बनाएं, ऐसे रॉयल अपने संस्कार बना लें कि ये भविष्य में सतयुग के डबल ताजदारी प्रिंस और प्रिंसेस बन जाएं। सीधे तो लक्ष्मी नारायण नहीं बनेंगे ना, पहले तो बचपन भी होगा या नहीं होगा, तो पहले प्रिंस बनेंगे, प्रिंसेस बनेंगे, फिर बाद में श्री लक्ष्मी नारायण का रूप बनेगा। तो ये बात खास जब हम विचार करते हैं तो अपने हर कदम पर ये जो बाबा निरंतर याद करने के लिए इशारा देता है, उसका और कोई कारण नहीं है। निरंतर याद, संकल्प से संकल्प मिला हुआ, जितना निरंतर याद का ध्यान रहता है तो उतना ही बड़ा मन में ऊंचे विचार रहते हैं, बड़ा नशा रहता है। आप देखेंगे, कभी आप संपर्क में आए हों, आज कलयुग के अंत समय
आज भी जो छोटे छोटे स्थानों के राजा हैं, ठाकुर हैं, कोई ऐसे बड़े हैं, वो देखेंगे कितना अपने शानो शौकत में रहते हैं। अभी तक भी ये इस तरह से चल रहा है कि राजाई घराने के बच्चों की शादियां आम लोगों के साथ नहीं होती हैं। वो ढूंढते हैं, इधर राजकुमार है तो राजकुमारी से ही शादी हो, दूसरे किसी से नहीं। अभी तक भी ऐसे चल रहा है। और खास आज के भी जो जिनको ताज नहीं है, जिनको बेताज राजा महाराजा कहते हैं, उनके संस्कार आज भी महाराजा के, राजा के इतने अच्छे हैं, मैं तो कहूँगा बहुत रॉयल। रॉयल का मतलब अपने सम्मान में स्थित रहते हैं। और फिर इसके साथ में सबका सम्मान करते हैं, स्वयं भी सम्मान में रहते हैं, सबका सम्मान करते हैं, बड़े आदर पूर्वक हर एक से मिलते हैं। और खास देखा है कि जो महिलाएं हैं राजाई घराने की, बड़ी अपनी शान में रहेंगी, ज़्यादा बातचीत या हंसने का जोर से वो नहीं होगा, मुस्कुराएंगे बस। जैसे श्री लक्ष्मी नारायण के चित्रों में देखते हैं, उनको मुस्कुराते हुए दिखाते हैं। राधे कृष्ण के चित्र को देखेंगे, मुस्कुराते हुए देखेंगे। तो इस तरह से जब हम आत्माएं अपने संस्कारों को, जो रॉयल संस्कार हैं, उनको समझकर उनको अपने मन में इमर्ज करते हैं और फिर इसके साथ में स्मृति में रहते हैं कि हम बाबा के वही कल पहले वाले वारिस बच्चे हैं, तो वो स्मृति आने से मन एकदम हल्का पावन बन जाता है। हल्का और पावन बन जाए, उसकी निशानी क्या है? उसकी निशानी है चेहरे पर मुस्कान, नैनों में वो खुमारी और मस्तक पे वो चमक। वो सब ऑटोमेटिकली होता है, हमको कुछ करना नहीं है। ना पाउडर लगाने की ज़रूरत है, ना लिपस्टिक लगाने की ज़रूरत है, कोई ज़रूरत नहीं रहती है। ऑटोमेटिकली सब कुछ देखने में आता है। बहने माफ़ करना, मैंने लिपस्टिक का नाम लिया है। कोई लगाती हो तो भले लगाएं, कोई हर्जा नहीं है। तो ये खास बात आपको आज मुझे जिस तरह की ये लिखत में टॉपिक मिली हुई है, पढ़ करके बड़ा अच्छा लगा कि ये तो मेरे लिए बड़ा सहज है। ऐसे युगल मूर्त बहनें और भाई जिन्होंने अपने जीवन में ये संकल्प ले लिया कि हम पवित्र जीवन में रहेंगे, तो उन्होंने ज़रूर इस बात को थोड़ा अभ्यास करके अनुभव किया होगा कि पवित्रता में क्या राज है, पवित्रता से कितना आंतरिक सुख है, पवित्रता से कितना दुनिया के झंझटों से बुद्धि हटी हुई रहती है। नहीं तो दृष्टि दोष जिसको कहते हैं, किसी को ठीक अच्छा मानेंगे, किसी को नहीं अच्छा मानेंगे, इसको क्या कहेंगे? दृष्टि दोष। तो बाबा हमें सब दोषों से मुक्त करता है, जिसमें दृष्टि का भी दोष न रहे। इसलिए क्या पक्का कराता है? हर रोज मुरली में खास पक्का कराता है,
दे सैत दे के सब संबंधों से बुद्धि योग निकालकर स्वयं को आत्मा निश्चय करो। और जिनके साथ बात करते हैं, जिनके साथ कम्युनिकेट करते हैं, उनको भी जीवात्मा के रूप में सामने देखो, बड़े प्यार से देखो, तो आप देखेंगे कि एक छोटे से मन के परिवर्तन में कितना आनंद आ जाता है। वही मन जो किसी को देखेगा ये काला है, ये गोरा है, इसके बाल ऐसे हैं, इसके नहीं है, जो इस तरह की बाहर मुक्ता में अपना मन लगाता है, उसका मन सदा विचलित रहता है, शांत नहीं रहेगा। तो विचलित रहने वाले का जो ऐसा मन होगा तो चेहरे पर क्या आएगा? झुर्रियां आ जाएंगी, ये सब झुर्रियां पड़ जाती हैं। और जो बाबा के बच्चे हैं, जिन्होंने ये सच्चा आर्ट ऑफ लिविंग सीख लिया, जीवन जीने की कला जिन्होंने सीख ली, कि स्वाभाविक रूप से आत्म स्वरूप में रहना, नेचुरल सोल कॉन्शियसनेस, और फिर स्वाभाविक रूप से हर एक के साथ अपनी बहन है, अपने भाई है, आत्माएं हैं सभी। तो आत्मा रूप में जब हम हर एक के साथ संपर्क में आते हैं, तो मन में दूसरा कोई भाव उत्पन्न नहीं होता है। और खासकर जब हम ये मानते हैं कि ये सब वो आत्माएं हैं जो शिव बाबा के डायरेक्ट, उनके संकल्प से, ब्रह्मा बाबा के मुख द्वारा या अव्यक्त बाप दादा के, गुलजार दादी के द्वारा ज्ञान सुनने के बाद, या बहनों के द्वारा, भाइयों के द्वारा ज्ञान सुनने के बाद जिनका अलौकिक जन्म हुआ है, तो अलौकिक जन्म की बहुत आपको खुशी होनी चाहिए अपनी। चाहे 2 साल से हैं, चाहे 10 साल से हैं, चाहे 5 साल से हैं, लेकिन उसका नशा चाहिए। मर जीवा जन्म हो गया। ऐसे भक्ति मार्ग में कुछ ऐसी कहानियां हैं, लोग समझते हैं कि प्रैक्टिकली गला काट करके फिर दोबारा उनका उसी समय जन्म होता है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये समझ की बात है। हमने जब समझ लिया कि हम वास्तव में सभी शिव बाबा के निराकारी आत्मा रूप में बच्चे हैं, और फिर बाप दादा के शरीर के साथ हम बच्चे और बच्चियां हैं, इस बात को समझ करके जब रहते हैं तो बहुत बहुत ऊंची नजर से एक दो को देखते हैं। कोई सामने आ जाता है, मुस्कुराता हुआ आता है, छोटे बच्चे भी आते हैं, वो भी मुस्कुराते हैं, तो कितना अच्छा लगता है। आप हो सकता है कोई अपने विचारों में हो, आपको कोई चिंता लगी हुई हो, पता नहीं किस किस बात की चिंता होती है, किसी को बिजनेस की, किसी को नौकरी की, किसी को संबंधों की, कोई भी हो सकती है। लेकिन वो सब होते हुए भी जैसे ही किसी को मुस्कुराते हुए देखेंगे,
आप भी मुस्कुराने लग जाएंगे और आपकी वो चिंता खत्म हो जाएगी। ऐसा मैंने प्रैक्टिकली बहुत अनुभव किया है। हमारे सामने भाई बहनें आते हैं, पता नहीं क्या क्या सोच करके पूछने के लिए आते हैं, और हम बाबा की याद में बैठ करके थोड़ा टाइम दृष्टि देंगे, मुस्कुराते हुए उनसे मिलन करेंगे, तो क्या बोलते हैं, मैं तो बहुत मन में सोच के आया था मैं क्या क्या पूछूंगा, और आपके पास आने से तो वो सब जैसे उड़ गया, सारा खत्म हो गई बात। उसका और कोई कारण नहीं है। हमारे दिल में अगर निस्वार्थ भाव का हर आत्मा के प्रति प्यार है, और वो तभी हो सकता है जब आपके अंदर होवनहार विश्व महाराजन विश्व महारानी का संस्कार इमर्ज हो जाए। अभी मर्ज्ड फॉर्म में है, मर्ज है, गुप्त है, लेकिन वो उसको इमर्ज करना चाहिए। तो आप देखेंगे चाहे भारत के अंदर चाहे विदेश में कहीं भी जाएंगे, तो आपको देख करके हर कोई व्यक्ति ये फील करेगा ये तो कोई जाने पहचाने लगते हैं, इनको तो कहीं देखा हुआ है, इनको ये तो कोई अपने लोग लगते हैं। मुस्कुराएंगे, आपसे मिलेंगे, आपके पास आकर के बैठना चाहेंगे, तो क्या याद आएगा आपको? यही याद आएगा, चाहे ये जाने या ना जाने, पहचाने या ना पहचाने, हम तो इनको पहचानते हैं, ये हमारे ही बाप के सभी बच्चे हैं, हमारे ही पिता की सब संतान हैं, बहनें हैं, भाई हैं। तो इस तरह की भावना जो है वो आपको विश्व महाराजन के रूप में आपका जो ओरिजिनल संस्कार है उसमें स्थित कर दे। जब आप उसमें स्थित रहेंगे तो बहुत ऊंची नजर से व्यवहार में आएंगे, आपकी चाल चलन बहुत रॉयल होगी, आपके मन में ये नशा रहेगा किसके बच्चे हैं हम। उनको कहते हैं शाहों का शाह। शिव बाबा को, परमात्मा को अपनी अपनी भाषा में जो भी कहते हों, शाहन का शाह। तो ऐसे शाहन के शाह के हम बच्चे किसके धनी हैं? सभी गुणों के धनी हैं, सभी शक्तियों के धनी हैं। और आज की मुरली अनुसार सृष्टि चक्र के आद मध्य अंत का यथार्थ ज्ञान उसके धनी है। बहुत सारी बातें हैं ऐसी, एक एक बात को लेते जाओ तो आपको नशा चढ़ जाएगा कि हमारे पास तो इतना अलौकिक धन है, दुनिया में किसी के पास ये नहीं है। जब ऐसा नशा हो तो फिर बोलने के लिए इतना मन नहीं होता है, मुस्कुराते रहेंगे बस। तो रॉयल बच्चों की पहचान क्या है? बाबा के जो रॉयल बच्चे हैं उनकी पहचान क्या है? वो मुस्कुराते रहेंगे, उनको देख करके दूसरे बहुत बहुत खुश होंगे, दिल में आएगा वाह, इनका सवेरे सवेरे चेहरा देख लिया तो मेरा सारा दिन बहुत अच्छा बीतेगा।
वो जो दुनिया के अंदर लोगों को वहम है, कोई बिल्ली इधर से इधर चली गई तो सोचेंगे मेरा बिल्ली ने रास्ता काट दिया, आज मेरा दिन अच्छा नहीं बीतेगा। कोई का चेहरा थोड़ा ऐसा देख लिया रोने वाला, तो उसको देख करके लगेगा पता नहीं आज क्या होगा। लेकिन नहीं, अब हम सोच करके चलें कि हम इन बाकी ये जीव जंतुओं को या मनुष्य आत्माओं को देखने के लिए हमें बाबा ने अपने को नई दृष्टि दी हुई है, नई सोच दी हुई है, नया ख्यालात दिया हुआ है। और वो है स्वाभाविक रूप से सोल कॉन्शियस रहना, आत्म स्वरूप में स्थित रहना, सबको आत्मिक स्वरूप में देखना और सदा खुश रहना। बाबा के महावाक्य तो याद होंगे ना, खुश रहो और खुशी बांटते रहो। तो बांटेंगे कैसे? बांटने के तरीके तो बहुत हैं। आज खास आप भाई बहने बैठे हैं, परिवार में रहने वाले बैठे हैं, तो मेरी आप सबसे एक छोटी सी नम्र निवेदन है। बच्चों को या अपने साथियों को या अपने से बड़ों को या अपने से छोटे को, कोई भी हो, बहने भाई, पति पत्नी, बच्चे पोतरे, कोई भी हो, अगर आपको सबके गुणों पर नजर डालना आ जाए, सबके प्रति शुभ भावना हमेशा रखी जाए, उनको कभी क्रिटिसाइज ना करें। क्रिटिसाइज करना समझते हैं? खिंचाई करते हैं जो छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए इतना हैरान कर देती हैं माताएं, तो बस बात मत पूछो। और फिर बड़ी खुशी की बात है जब वो बच्चे थोड़ा चंचलता करते हैं, खेलते हैं और वो पढ़ते नहीं हैं, तो माता जी को खुद गुस्सा आ जाता है, थप्पड़ लगा देती है। वो अच्छा लगता है क्या? फिर बाद में पश्चाताप होता है, ओहो मैंने इसको क्यों ऐसा थप्पड़ लगा दिया। तो ये एक बात खास परिवार में रहने वालों के लिए आता है कि आप हमेशा बच्चों को कौन से स्वरूप में देखो, किस स्वरूप में देखेंगे। बच्ची हो तो राधे के स्वरूप में, बच्चा हो तो श्री कृष्ण के रूप में। तो आप कभी राधे कृष्ण को थप्पड़ लगाएंगे? कभी चंचलता करें, कुछ भी करें, आप तो उनको तो कुछ नहीं करेंगे, बल्कि उनका तो गायन करते रहते हैं, श्री कृष्ण ने ये किया, ये किया, ये किया। उसकी ऐसी वो समझते हैं भगत लोग कि हम इनकी महिमा कर रहे हैं, भले गिलानी कर रहे हैं वो, लेकिन वो महिमा के रूप में उसको मान के चल रहे हैं। ये ऐसा चंचल था, ये गोपियों के कपड़े चुरा लेता था, ये करता था, वो करता था, ऐसा थोड़ा वो था। बाबा कहते नहीं, श्री कृष्ण वो तो इतना, उसके अंदर इतने ऊंचे संस्कार, इतना रॉयल संस्कार उसके अंदर है, ये तो उसकी गिलानी करते हैं अगर ऐसा कहते हैं। तो हमें बहुत इस बात का ध्यान रखना है कि छोटे बच्चों को या बड़ों को, सबको बहुत प्यार और आदर के साथ संबोधित करना चाहिए, देखना चाहिए, उनके साथ गुफ्तगू करनी चाहिए, उनकी खिंचाई कभी नहीं करनी चाहिए। अगर बच्चे पढ़ने में थोड़ा नानू करते हैं तो भी उसको उमंग देने के लिए, अच्छा बच्चों थोड़ा खेल के आ जाओ, खेल करके आएगा फिर पढ़ना शुरू कर देगा। आजकल थोड़ी बीमारी एक और है
आप लोग जानते होंगे, सबके पास वो मोबाइल होता है और उसके अंदर गेम्स होती हैं। वो बच्चों को और कुछ नहीं अच्छा लगता है। क्या बोलते हैं, ये बिल्ली और चूहे का खेल उनको अच्छा लगता है, वही देखते रहेंगे। या कोई और आजकल कॉमिक आती हैं वो देखते रहेंगे। तो ये सब बातें उनको फिर कैसे आप उनसे छुड़ाएंगे? उसका तरीका एक ही है, उनको भी ये लक्ष्य देंगे। मैंने देखा जब जन्माष्टमी होती है तो जब छोटे बच्चों को सजाते हैं, बच्चियों को राधे के रूप में, बच्चे को श्री कृष्ण के रूप में, वो सज करके इतना अपने नशे में आ जाते हैं, बात मत पूछो। बड़े प्यारे लगते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं। और ड्रेस भी ऐसी होती है, ताज भी ऐसा होता है, मुरली भी हाथ में होती है। तो जितना हो सके, अगर जरूरत पड़े तो बीच बीच में उन बच्चों को, बच्चियों को और उनके फ्रेंड्स का, उनका बर्थडे मनाया करो और उस ड्रेस में उनको सजा दिया करो, तो बहुत खुश रहेंगे बच्चे। आपको चिंता ही नहीं करनी पड़ेगी कोई। और उनके अंदर रॉयल संस्कार बढ़ता जाएगा। ये कहने का भाव ये है कि छोटे बच्चों में भी ये रॉयल संस्कार बढ़ता जाएगा। जब वो बड़े भी होंगे तो उनके अंदर वो संस्कार बहुत काम करेगा। तो विशेष रूप से आज यही कहेंगे कि जितना आत्म स्वरूप में स्थित रहेंगे और अपने ओरिजिनल जो हमारे आदि और अनादि संस्कार हैं उसके अनुकूल अपनी जीवन को ढाल देंगे, प्रैक्टिकल लाइफ में ले आएंगे, तो आपके अंदर वो पवित्रता की झलक और ईश्वरीय ज्ञान की फलक दोनों नजर आएंगे और बहुत बहुत सबको प्यारे लगेंगे। आपसे मिलने के लिए आपके मित्र, संबंधी, गांव वाले, मोहल्ले वाले उत्सुक रहेंगे। कहीं एक दो दिन नहीं मिलेंगे तो थोड़ा उनको आएगा, भाई क्या हुआ, इनके दर्शन नहीं हुए, ये बहन मिली नहीं, ये भाई मिले नहीं। क्यों ऐसा सोचेंगे? क्योंकि आप उनके सामने जाएंगे, मिलेंगे तो उनको बहुत बहुत सकाश मिलेगा। आपकी जो पवित्र पर्सनैलिटी है उससे उनको बहुत सांत्वना मिलेगी, बहुत शांति मिलेगी और पवित्रता के लिए खुद भी उमंग में आ जाएंगे। बहुत बड़ी सेवा का एक स्वरूप बन जाएंगे आप। और इससे आप अपने जीवन में, सबसे बड़ी बात ये है, आप अपने जीवन में सदा संतुष्ट रहेंगे। कभी भी आपको अपने जीवन में कोई कमी फील नहीं होगी। ऐसा अंदर से भरपूर महसूसता रहेगी हमेशा। बाबा ने जितना ज्ञान दिया है, अगर सारा मुरलियों का आपने अध्ययन किया हो, हम लोग तो अभी मेरा ख्याल है ये 12-15 बार मुरलियां सुन चुके हैं, जो अभी भी रिपीट हो रही है। लेकिन जब सुनते हैं तो ऐसा लगता है ये तो जैसे आज ही बाबा सुना रहा है, ये पहले सुनी हुई है, ये पता है, पर फिर भी इतनी उसके अंदर फ्रेशनेस रहती है। क्यों?
शिव बाबा ने जो ब्रह्मा बाबा के मुखारविंद से ज्ञान दिया है, एक तो वो रचता और रचना का सत्य ज्ञान है। दुनिया में इतने शास्त्र हैं, उनके अंदर वो क्लैरिटी नहीं है। जिसको बाबा कहते थे, जब रोटी बनाते ना तो आटे में थोड़ा सा नमक डाल देते हैं, तो ये वो है जैसे आटे में नमक की तरह। और ये है जब मुरली सुनते हैं या पढ़ते हैं तो मुरली कैसे लगती है? मक्खन खा रहे हैं जैसे। श्री कृष्ण के मुख में मक्खन कहते हैं ना, वास्तव में हम लोग मक्खन खा रहे हैं। ऐसा ज्ञान भाई साहब, मेरी बहनों, दुनिया में किसी के पास नहीं है। मुरली की इतनी कदर होनी चाहिए हम। प्रकाशमणि दादी, कितना उनका सबके साथ प्यार था। सबको अपना अपना मानती थी, बच्चे हों बड़े हों कोई भी हों। अभी 25 तारीख को उनका स्मृति दिवस मनाएंगे। तो दादी जी को खास कोई भी मिलते थे, चाहे कोई राष्ट्रपति हों, प्रधानमंत्री हों, या पार्लियामेंट के मेंबर हों, कोई बड़े व्यापारी हों, विदेश से कोई बड़े बड़े लोग आते थे, संत महात्मा बड़े बड़े आते थे। दादी जी के अंदर वो जो पवित्रता की शक्ति थी, वो सबको झुका देती थी। और दूसरा, जो रॉयल संस्कार उनके थे, वो देखने में आते थे। मीठी मुस्कान से हर एक का दिल जीत लेती थी। और वो एक प्रकार से यही कहेंगे कि जैसा बाप, ब्रह्मा बाबा, जो उनके लिए हम सुनते, ऐसे ही हमारी प्राण प्यारी दादी प्रकाशमणि को प्रैक्टिकल में देखा। दादी गुलजार को देखते हैं, बोलना बहुत कम, मीठा मुस्कुराना, और 2 शब्दों में वरदान के रूप में हर एक को माला माल कर देना। तो ये हमें सीखने को मिलता है कि हम अपने जीवन को इतना पॉजिटिविटी के अनुकूल बना लें, पॉजिटिव बना दें कि हमारे मन में सदा ही बाबा के गुणों की बात, बाबा के ज्ञान की बात, भविष्य के जीवन के बारे में अच्छी अच्छी बातें मन में रहें। और फिर इसके साथ में ब्राह्मणों को सबसे ज़्यादा अपना सच्चा धर्म याद रहता है, सेवा करने का। ब्राह्मण जीवन माना ही सेवा की जीवन। तो सेवा में भी सबसे पहले एग्जाम्पल सेट करना, अपना मिसाल सेट करना, जिसको देख करके दूसरों को उमंग आए कि हम भी इनके जैसा बन जाए। तो आप सब भाई बहनों को खास, आपने जो इतना हिम्मत रख करके, युगल मूरत रह करके, और फिर बाबा के सभी
असूलों को अपने जीवन में लाया है, पवित्रता को धारण किया है और 5 विकारों का त्याग किया है। ये बड़ी बहादुरी का काम है, उसके लिए आपको मुबारक है बहुत बहुत। तो सदा ही ऐसी बहादुरी का काम करते रहना और अपनी रॉयल्टी में चलते रहना। ओम शांति।